मैं प्रकाश पांडे प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जिसे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश से समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से आती है। एक तरह से लोगों के अंदर जिज्ञासा बनी रहती है कि इसकी तैनाती कहाँ पे होती है, इसमें कितने पद होते हैं, इसकी योग्यता क्या होती है। इन सब पे आज हम बातें करेंगे और कैसे एक रणनीति बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें एलिजिबल होता है, इन सभी पर हम बातें करेंगे आज। इसमें सबसे पहले तो जान लें कि यह वैकेंसी RO नाम से आती है। उसी को सहायक समीक्षा अधिकारी कहा जाता है। असिस्टेंट रिव्यू अफसर एंड रिव्यू अफसर के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा नंबर कि इसमें 2 चरण होते हैं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें प्री होता है और मेंस होता है। केवल 2 चरण होते हैं इसमें। तीसरे पॉइंट की बातें कर ले तो इसमें लोग तैनात कहाँ पे होते हैं, क्या क्या इसमें योग्यता होती है। तो सबसे पहले तो समीक्षा अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। आप चाहे बीटेक हो, चाहे MBBS हो, चाहे साइंस से हो, या फिर आप कॉमर्स से हो, BA हो, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन की योग्यता रखते हो तो समीक्षा अधिकारी को भर सकते हैं। दूसरा इसमें जो पद होता है सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके लिए कई कंडीशनल शर्त होती हैं, उसमें कई शर्तें होती हैं, अनिवार्य योग्यताएं भी होती हैं। पहले नंबर तो आप ग्रेजुएशन हो किसी स्ट्रीम में, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर 1 वर्ष के डिप्लोमा का कोर्स हो। तीसरा नंबर आप टाइप के जानकार हो तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन समीक्षा अधिकारी में कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिसके लिए टाइप आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन में कुछ न कुछ अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं जिसके आधार पे आप उसमें चयनित हो सकते हैं। उसमें देखा जाए तो पहला जो एक सब्जेक्ट होता है मैथ होता है। अगर आप मैथ से ग्रेजुएशन है तो आप और डिप्लोमा डिग्री रखते हैं 1 वर्ष का कंप्यूटर में, तो आप WMI बन सकते हैं, जिसे वाट माप इंस्पेक्टर कहा जाता है, वाट माप अधिकारी कहा जाता है। उसमें आप एलिजिबल है, बाकी केवल उसमें मैथ वाले जा सकते हैं। दूसरा है अगर आप ग्रेजुएशन में बायो है आपका तो आप असिस्टेंट मलेरिया अफसर बन सकते हैं, सहायक मलेरिया अधिकारी बन सकते हैं, AMO बन सकते हैं, और इसके लिए आपको टाइप की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन है तो आप अकाउंटेंट पे जा सकते हैं, एक्साइज से लेके तमाम विभागों में उत्तर प्रदेश के जो अकाउंटेंट होते हैं। तीसरा अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं तब भी अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद होता है अगर लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप विधिक वाट माप अधिकारी के लिए चयनित हो सकते हैं, विधि के वाट माप अधिकारी के लिए चयनित हो सकते हैं। आगे हम बात कर लें कहाँ पे तैनाती हो सकती है इसकी, कहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की तैनाती होती है, इस पर हम बातें कर लेते हैं। इसमें हम बातें करें तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों की तैनाती होती है। सचिवालय उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों की तैनाती होती है। राजस्व परिषद प्रयागराज इलाहाबाद में राजस्व परिषद है और इस राजस्व परिषद में सहायक और समीक्षा की तैनाती होती है। इसे प्रवर वर्ग सहायक कहा जाता है। आगे राज्य निर्वाचन आयोग में भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैनाती होती है। जो सहायक समीक्षा अधिकारी की टाइपिस्ट का जो पद है उसके लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए।
तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये जो आपका जो अनिवार्य योग्यता वाले पद हैं, वाट माप अधिकारी, सहायक मलेरिया अधिकारी, अकाउंटेंट, विधिक माप अधिकारी और वक्फ बोर्ड में सहायक अधिकारी, इनकी तैनाती ओवरऑल यूपी कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। अब हम दूसरे चरण की बातें करें तो दूसरे चरण में यहाँ पर इसके परीक्षा के प्रारूप क्या है। परीक्षा के 2 चरण होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। जो प्री है वो उसमें माइनस मार्किंग है। प्री में 2 पेपर हैं। प्री 200 नंबर का होता है, 2 चरण होते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं। 140 क्वेश्चन का पहला पेपर होता है जिसे जीएस कहा जाता है, और इस जीएस में 140 नंबर का होता है। एक नंबर का एक प्रश्न होता है। इसमें 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होते हैं। बाकी जितने भी जीएस हैं, जिस जीएस में इतिहास भी होता है, भूगोल भी होता है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी साइंस है। साइंस के बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल, जनसंख्या, नगरीकरण है, और साथ में करंट अफेयर्स, खेल खिलाड़ी से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जो पेपर होता है वो हिंदी का होता है। 60 नंबर का हिंदी होता है, और इसे 60 नंबर के हिंदी में 6 खंड होते हैं, और प्रत्येक खंड से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक खंड से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस खंड में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा कर ले। तो इसमें देखें 10 नंबर का अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द होता है, 10 क्वेश्चन। दूसरा होता है शुद्धिकरण, 10 नंबर। उसके बाद विलोम 10 क्वेश्चन 10 नंबर, पर्यायवाची 10 क्वेश्चन 10 नंबर, तद्भव और तत्सम 10 क्वेश्चन 10 नंबर, और विशेष और विशेषण 10 क्वेश्चन 10 नंबर। अर्थात कुल यह 60 नंबर का होता है, 6 खंड का होता है। प्रत्येक खंड में 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, 60 नंबर का होता है, और दोनों को जोड़ के फिर मेरिट बनती है। 140 से लेकर 150 के बीच में मेरिट होती है, और इसमें माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग होता है। उसके बाद जब प्री पास कर लेते हैं तो दूसरा चरण आता है मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं है। मेंस है 400 नंबर का होता है, और 400 नंबर के मेंस में क्या क्या पूछा जाता है उस पर हम बातें करते हैं। इसमें 120 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 120 क्वेश्चन निबंध के 120 नंबर का निबंध होता है। उसके बाद एक पेपर होता है ड्राफ्टिंग का, वो भी 100 नंबर का होता है, और एक आधे घंटे का पेपर होता है जिसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 60 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। वही जो यहाँ पे आपने प्री में देखा, प्री में 10-10 नंबर का देखा, वही यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन को देखा, वही मेंस में ऑब्जेक्टिव ही रहता है, लेकिन वह 5-5 क्वेश्चन दिया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अर्थात 60 नंबर का हिंदी ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे जीएस भी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन निबंध और ड्राफ्टिंग के जो पेपर होते हैं वो रिटन होते हैं। ड्राफ्टिंग के जो पेपर होते हैं रिटन होते हैं। 120 नंबर के जीएस ऑब्जेक्टिव में देखें, वो भी टिक मार्क ही है, ये भी माइनस मार्किंग होता है, और इसमें 10 से 15 के बीच में जीएस और उसमें मैथ और रीजनिंग होते हैं, बाकी सब जीएस होते हैं। जिस तरह प्री का पेपर होता है जीएस का, उसी तरह मेंस का भी पेपर होता है जीएस का। निबंध में 3 खंड होते हैं, तीनों खंडों से एक एक निबंध करना होता है। एक निबंध है आपका 40-40 नंबर का होता है, और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 120 नंबर का निबंध होता है। 3 निबंध लिखना होता है,
प्रत्येक खंड में 3 खंड होता है, ए बी सी क ख ग, और प्रत्येक जो खंड होता है उसे एक एक निबंध को आपको चुनना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही खंड से आप तीनों निबंध कर दें, नहीं, वो तीनों जो खंड होते हैं उस खंड से एक एक निबंध को चुनना होता है। जो ड्राफ्टिंग का पेपर होता है उसमें पत्र लेखन होता है, उसमें कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा कर लें। जो ड्राफ्टिंग का पेपर होता है उस ड्राफ्टिंग में आपके सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, सारणी लेखन, पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन के बाद उसमें 20 नंबर के ट्रांसलेशन होता है। शब्द दिए होते हैं 10 नंबर के, हिंदी शब्द को अंग्रेजी में बदलना होता है, और 10 नंबर के अंग्रेजी शब्द को हिंदी में कन्वर्जन करना होता है, और 10 नंबर का कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इत्यादि पूछे जाते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे बातें किया ड्राफ्टिंग के बारे में, हिंदी के बारे में, एक तरह से पूरी रणनीति है। इसमें पुराने प्रश्न पूछे जाते हैं, पुराने प्रश्नों का जो संग्रह है जीएस का, हिंदी का, उसको आप रिपीट करते रहे। हमारे चैनल से नए प्रश्नों को देख सकते हैं जो लगातार मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, और उससे टोटल जीएस से क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैथ रीजनिंग भी डाला जा रहा है, वो भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आने वाले समय में हिंदी का भी वीडियो डालूंगा, वो भी आपके लिए पर्याप्त होगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप नोट कर लेंगे, और ताकि हमेशा के लिए जो आपका बार बार ये प्रश्न उठता है कि क्या क्या पूछा जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। 2016 की वैकेंसी जो आई थी उसका एग्ज़ाम होने वाला है, आने वाले समय में होगा। फिर वैकेंसी आएगी समीक्षा अधिकारी की, उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, तैयार रह सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि अन्य लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।